हेलो स्टूडेंट, आपका राज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाभ और हानि का साधारण प्रश्न। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। लाइक आप जैसे दुकान में जाते हो खरीदने, तो इस तरह का प्रश्न है। ओके, चलिए तब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदे। यदि आप 500 रुपये में खरीदे हैं और इसे 600 रुपये में बेच दी गई। 500 रुपये में आप खरीदे और 600 रुपये में बेच दी गई, तो कुल लाभ, तो आपको कितना लाभ हुआ तथा लाभ का परसेंट भी बताना है। ओके, चलिए देखते। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लाभ होगा तो लाभ बटा, एक फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ओके, ये अगर लाभ हो गया तो, और हानि भी हो गया तो इसी तरह है फार्मूला। लाभ बटा ये क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मीन्स ये 500 रुपये। अगर हानि भी हो गया तो इसी तरह हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। दोनों सेम फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आपको चलिए देखते हैं। यहाँ पर 500 रुपये में आप खरीदे हो, 600 रुपये में आप बेचेंगे। चलिए देखते हैं कितना फ़ायदा हुआ। 600 रुपये में अगर बेच देंगे, 500 रुपये में खरीदे थे, तो कितना का फ़ायदा होगा? 100 रुपये का। 100 रुपये अगर आपको लाभ हो गया है तो चलिए हम लोग फार्मूला से निकालते हैं परसेंट। 100 रुपये का लाभ, यहाँ पर कुल लाभ पूछा था तो 100 रुपये का तो लाभ हो गया। आंसर हम लोग का ये फर्स्ट का आंसर आ गया यहाँ का। और दूसरा का तथा लाभ प्रतिशत भी बताया, तो लाभ प्रतिशत हम लोग बताएंगे यहाँ पर। देखिए लाभ कितना हो गया? 100 लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये गुना 100। एक 2 जीरो से एक 2 जीरो कट गया, 5 से ये 100 कट जाएगा। 5 दूना 10, 20% का आपको लाभ हो गया। अगर आप वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच देते तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन तो 20% लाभ वहाँ पर हो गया हम लोगों को लाभ। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 742 रुपये में खरीद कर, देखिए कोई वस्तु है, 742 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया। आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि 742 में खरीदे हैं और 700 रुपये में बेच दिए तो हानि ही हुआ होगा। तो लाभ या हानि, तो ये तो लाभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 742 में खरीद कर 700 में बेच दिए तो हानि ही होगा। तो देखते कितना का हानि होता है। 742 रुपये है खरीदे हैं, 742 रुपये है खरीदे हैं और 700 में बेच देते हैं, तो कितना का हानि हो गया हम लोगों को? 42 रुपये का। 42 का अगर हानि हो गया है तो आप आंसर लिख सकते हो 42 का हानि। एक आंसर हो गया। अब हमको परसेंट बताना है, तो 42 हानि हो गया। हानि बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो यही है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ओके, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो अब इसे डिवाइड कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा आपका। इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 के टेबल में आप काट सकते हैं इसे। देखिए 7 छक 42, इसे भी काट सकते हो। 7 एकम 7 और 2 डिजिट लिए इसलिए 0, 7 छक 42। ओके, अब इसे आप आराम से और भी काट सकते हो। 2 के टेबल में 2 तिया 6, 2 5 1। ओके, इस तरह। और 3 से फिर से ये कट जाएगा। 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 और 2 यहाँ चला गया। 3 सत्ते 21। अब आपका आ गया 100 बटा 17। देखिए ये वाला 100 और ये 17, 117। अब इसे आप डिवाइड कीजिए एंड इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। 100 बटा 17 है, तो इसे 17 का टेबल में अगर आप 5 बार में काटते हो तो 85 आ गया। 17 × 85 और आपका बच जाएगा 85 या 15 बच जाएगा, तो 15 बटा 17 ये आपका आंसर। 5 15 बटा 17 ये आपका आंसर आ गया है। ओके, तो आपको इतना परसेंट का हानि हो गया, क्योंकि 442 में आप खरीदे थे और 700 में बेच दिए थे। इतना परसेंट का आपको हानि हो गया है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आप कुछ सीखे हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करते चलिएगा। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक कुर्सी को 180 रुपये में खरीदे और 216 में बेच दिए, तो लाभ हुआ या हानि? तो चलिए देखते हैं। 216 में बेच दिए हैं, 180 रुपये में खरीदे थे, तो कुछ ना कुछ तो लाभ हुआ होगा, क्योंकि 180 में खरीदे हैं और 216 में बेच दिए हैं। ओके, तो आप इसे माइनस करके देख सकते हो। 216 में से 180, इसे आप माइनस करके देख सकते हैं। हाँ देखोगे आप, क्योंकि 6 में से 0 गया तो 6 ही बचेगा, और यहाँ 1 में से 8 जाएगा तो यहाँ कैरी ले लेते। 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। यहाँ आपका यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं। मतलब आपको
36 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आप 180 में खरीद कर 216 में बेच दिए, तो 36 रुपये का आपको फ़ायदा। यहाँ से भी आप देख सकते हो 80 और 20 जोड़ोगे तो 20 और 16 यहाँ 36 हो गया, तो लाभ हुआ आपको 36 का। बट यहाँ पर लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो बस सेम फार्मूला, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रयमूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 180, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। बस अब आपको इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कट गया। यहाँ पर आपको ये 10 से 20 से काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो, 2 के टेबल में काट देते हैं। 1 8 9 बार में, ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 से 10 को गुना कर दीजिए, 20 आ गया आंसर आपका 20% फ़ायदा हो गया आपको, क्योंकि आप 180 रुपये में खरीद कर 216 में बेच दिए, तो आपको 20% का लाभ हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है, ये थोड़ा डिफरेंट है उन सभी क्वेश्चन से। मोहन ने एक कार, घर, क्या था, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए में खरीदा। आधे को 5 लाख में तो वो खरीदा, बट आधे को 10% लाभ, इसका आधा को 10% लाभ और आधे को 15% लाभ पर बेच दिया। ओके, आधे को 10% लाभ और आधे को 15% लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ बताना है आपको। ओके, इसका हम लोग निकाल लेते हैं, 10% लाभ और एक का 15% लाभ, आधा आधा का, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, लाभ को हो जाएगा आंसर। चलिए, इसका आधा को हम लोग 10% पहले निकालते हैं, इसका आधा हम लोग कर देंगे, इसका आधा करने के लिए 2 से भाग कर देंगे, आधा हो गया। इसका आधा का 10% लाभ, तो 10% लाभ हो रहा, तो 100 से कहाँ पे आप जाइएगा, 110 पे। 10% लाभ बोला तो 110, 100 क्रयमूल्य, ये भी क्रयमूल्य, 10% लाभ पर चले गए 110, 110 बटा 100। ठीक है, आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, 2 जीरो नीचे, ऊपर में भी 2 जीरो, और गुना कर दीजिए 5 को 11 से, 5 को 11 से 55, 11 5 55 और 1 2 3 4 जीरो है, 2 3 4 जीरो, नीचे में 2 था तो 2 लिख दिए, एंड अभी 20 से काट के आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में 5 4 आएगा, 2 बार में 7 बार में 14, एक यहाँ चल गया 5 3 जीरो, इतना आपका 10% लाभ पर आपको फ़ायदा हो गया है। ओके, समझ लीजिए इसका आधा 5 लाख है, तो आपका यहाँ पर इसका आधा हुआ होगा, तो इसका आधा में से एक आधा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,75,000 हो गया, 2,25,000 होना चाहिए, 50 लाख का फ़ायदा हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, 15% निकालते हैं, फिर से इसका 15%, फिर से इसका आधा कर देंगे और इस पर 15% निकालेंगे। ओके, एक तो 115 हो गया, 110 10% था तो 110, 15% तो 115 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, और अब आप इसको गुना कर लेंगे और इसको भाग करते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसे गुना करते हैं। चलिए देखते हैं, 115 को 5 से गुना कर देते हैं। ओके, अगर 115 का 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 575। आप इसे गुना करके देख सकते हैं, और यहाँ 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे, और बटा में कितना है 2 है, तो 2 इसका कर देंगे आधा। अब इसको हम भाग कर देंगे, भाग करने के बाद देखिए ये कट जाएगा, 2 से 5 कट जाएगा, 2 बार में 4, यहाँ चल गया, 8 बार में 16, फिर यहाँ चल गया 7 बार में 14, फिर यहाँ चला गया 1, 5 बार में 10, 2 जीरो बच गया। मतलब आपका 15% अगर आप बेचते हैं तो इतना में बेचेंगे आप, और अगर 10% में अगर लाभ पर बेचते हैं तो इसे आप इतना में बेचेंगे। तो बोला दोनों का कितना लाभ होता है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। ओके, चलिए हम लोग इसे ऐड करते हैं, 275,000 287,500, इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, 005, 12 का 2 हाथ बचा 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हाथ बचा 1 2 2 4 और 1 5, तो इतना आपका हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप ये दोनों में एक में 10%, दूसरे में 15% निकाल कर करते हो तो ये आपका आ गया 5,62,500 का आपको फ़ायदा हो गया, क्योंकि आप 5 ही लाख में घर खरीद देते हैं। तो इस तरह के वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना है और मेरे चैनल से जुड़ना है तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर फ्रेंड है आपका तो इसे शेयर भी कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, एंड जितना ही वीडियो मैं डालूंगा आपके मोबाइल पर वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।